तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन की दुनिया में से एक ऐसे कंसेप्ट की जो कहने को तो काफी ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, हम टाइटल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हेवनली रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। अब जिसने भी जुजुत्सु काइसन देखा है एक बार तो दिमाग में जरूर आया होगा कि माकी के पास कोई भी कर्स्ड एनर्जी क्यों नहीं है, या फिर जिसने मांगा पड़ी है उसको तोजी का ख्याल भी आया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में जान ही लेते हैं कि इसके पीछे का राज हेवनली रिस्ट्रिक्शन आखिर क्या है। तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसन की कहानी एक काफी कॉम्प्लेक्स और यूनिक कहानी है और इसके रूल्स भी उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन यह रूल और कहानी ही इसे काफी ज्यादा अलग बनाती है और इन्हीं कंसेप्ट में से एक हेवनली रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर हेवनली रिस्ट्रिक्शन को सिंपली करके समझे तो सोचो कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, लेकिन उस सुपर पावर को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यह है हेवनली रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब ये काफी सिंपल चीज हुई। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस कंसेप्ट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर गोजो सतारो ही है। और गोजो सतारो की आइस, जैसा कि हमने देखा ही है कि वो हमेशा पट्टी बांध के रखता है। क्यों बांधता होगा ये पट्टी अपनी आंखों पे? ये क्वेश्चन तो सभी के मन में आया ही होगा ना यार, क्योंकि उसके पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी बहुत पावरफुल होती है और इसी पावर को कंट्रोल करने के लिए उसे अपनी आंखों को बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी सी लाइट में भी ना इतना कुछ देख सकता है कि आप बस सोच नहीं सकते। अगर उसने पट्टी भी बांधी हुई है ना, दैट मीन्स ही कैन लिटरली सी एवरीथिंग। और इसका दूसरा एग्जाम्पल इससे बिल्कुल ही उल्टा है और वो है माकी ज़ेनिन, जिसकी कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी सैक्रिफाइस की है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा लेवल तक बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जिसके पास कर्स्ड एनर्जी है, यानी कि एक सुपर पावर, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल तो ऐसा होगा जो कि काफ़ी डाउन होगा। और जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन यानी कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं होगी, उसकी फिजिकल या कोई भी ऐसा स्किल उसके पास होगा जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो बेसिकली हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है तो दूसरी तरफ तुम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, और यह सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है, फिजिकल एबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी या कुछ और। अब यह तो हमने समझ लिया कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, लेकिन इसका कैरेक्टर और उनकी स्टोरीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है यह भी समझना जरूरी है। जैसा कि गोजो, उसकी लिमिटलेस विजन की वजह से वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वो ज्यादातर समय अपनी आंखें बांध कर रखता है। यह उसकी पर्सनैलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। वो हमेशा कूल और काम रहता है क्योंकि वो समझता है कि उसकी रियल पावर उसकी आंखों के पीछे हिडन है। इसकी वजह से आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये बंदा तो नमूना है। क्या करूं, गोजो इज माय फेवरेट कैरेक्टर। यार तुम अपना जरूर बताना कि जुजुत्सु काइसन में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और अब मजाक से हटके यार फिर से वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका हेवनली रिस्ट्रिक्शन से सीधा सीधा लिंक है। और बात हेवनली रिस्ट्रिक्शन की है तो इस कैरेक्टर पे बात करना तो बनता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तोजी फुशिगिरो की, मेगुमी फुशिगिरो का फादर। उसका हेवनली रिस्ट्रिक्शन कुछ जरा हटके है। उसमें कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है, जीरो कर्स्ड एनर्जी, लेकिन बदले में उसे इनह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज मिली हैं। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हाई लेवल कर्सेस को भी इजीली डील कर सकता है। तोजी का यह यूनिक एबिलिटी उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो गोजो सतारो को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गोजो, जिसको हम सब जानते हैं कि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन तोजी ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी और स्ट्रेटेजी से गोजो को खतरे में डाल दिया था उस दिन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गोजो को कोई टच नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज इन्फिनिटी, लेकिन यहीं पर तोजी ने उसकी स्ट्रेंथ के रिलेटेड एक लूप होल को पकड़ लिया था, क्योंकि तोजी के पास जीरो कर्स एनर्जी है और गोजो उसका इन्फिनिटी सिर्फ कर्सेस को डिटेक्ट कर सकता है। और उस दिन तोजी ने इतना फास्ट और प्रिसाइज अटैक किया था कि ना तो गोजो और ना ही उसका इन्फिनिटी इसको सेंस कर पाया और तोजी ने गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया था।
अब यहीं पर एक तुमसे सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना यार कि क्या अगर आज भी तूजी के तरीके से गोजो को मारा जाए, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास जीरो कस्ट एनर्जी हो, वो गोजो को मारने जाए, तो क्या गोजो का इन्फिनिटी उसको सेंस करेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना यार। अब सब्सक्राइब भी कर देना यार, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करूँ? कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।